मेरी जिंदगी तेरे जैसा कोई नहीं, तुझ में ही मेरी हर खुशी, तेरे जैसा कोई नहीं। वो था, वो है और वो ही रहेगा। वो था, वो है और वो ही रहेगा। यीशु था, यीशु है और वो ही रहेगा। यीशु था, यीशु है और वो ही रहेगा। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, ओ तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा, तेरे जैसा, तेरे जैसा। वो था, वो है और वो ही रहेगा। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, सचमुच तो वो परमेश्वर है जो था, जो है और जो आने वाला है। खुदावन तेरे जैसा कोई नहीं है पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस समय पर जब ऐसे महान परमेश्वर प्रभु जी तेरे वचनों के बारे में हम लोग मनन कर रहे हैं, खुदावन हमारे ऊपर प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक होने दे। हमारा ध्यान यहाँ वहां ना भटकते हुए केवल तेरे वचनों के पास प्रभु जी हम मनन कर सके। खुदावन ऐसा अनुग्रह कर। आगे के सारे समय को मैं अपने आप को, हर एक सुनने वाले को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे कि मैंने कहा, हम लोग आज जो है रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 4 to 8 प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय 4 से लेके 8 वचन, इन वचनों पर हम लोग मनन करने वाले हैं। पहले 3 वचनों पर जो है हम लोग ने मनन किया है, अगर आपको याद है तो आज चौथे वचन से जो है हम लोग शुरू करने वाले हैं। हमारे रेवलेशन के स्टडी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर हम लोग देखते हैं रेवलेशन जो चौथे वचन से अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर पहला ही शब्द जो है ग्रीटिंग्स टू 7 चर्चेस ऑफ एशिया करके लिखा है, यानी कि एशिया के 7 चर्चेस के लिए जो है एक अभिवादन के रूप में यहाँ पर लिखा गया। हम लोग जानेंगे कि कौन अभिवादन दे रहा है और किसको दे रहा है। यहां पर लिखा है 7 चर्चेस इन एशिया। अगर आज के जमाने में हम लोग देखेंगे, टर्की जो मॉडर्न डे टर्की है, उसका पश्चिमी भाग, वेस्टर्न पार्ट ऑफ टर्की जो है, इस रीजन को जो है हम लोग जो है देख सकते हैं कि वो रीजन जो है आज मॉडर्न डे टर्की में है, जो इस वचन पर उल्लेख जिस जगह का किया गया है। और यहां पर लिखा है, यूहन्ना लिखता है 7 चर्चेस के लिए, उस जगह के 7 चर्चेस के लिए लिखा है। अगर हम लोग अच्छी रीति से इसको समझे, ओरिजिनली ये लेटर, ये रेवलेशन जो है उन लोगों को एड्रेस किया है, वो 7 कलीसिया को एड्रेस किया है। लेकिन यहां पर 7 ये लेटर को, ये शब्द को जो है हमें अच्छी रीति से समझना है। बिब्लिकली 7 का अर्थ क्या है? कंप्लीटनेस, फुलनेस, यानी परफेक्शन, संपूर्णता को जो है हम लोग 7 बिब्लिकली जब हम लोग देखेंगे 7 शब्द जो है कंप्लीशन के लिए हम लोग जो है इस बाइबल से हम लोग देख सकते हैं। लेकिन यहां पर बहुत सारे स्कॉलर्स ये मानते हैं और बहुत अधिक रीति से जो ये बात सही भी है।
अगर 7 कलीसियाओं के लिए लिखा है, यानी 7 का मतलब अगर कंप्लीट है, 7 का मतलब संपूर्ण है, तो हम लोग ये मान सकते हैं कि सारे कलीसियाओं के लिए ये प्रकाशित वाक्य जो है, ये लेटर, ये बुक जो है, ये किताब लिखा जाता है। तो हमारे लिए भी ये किताब, ये प्रकाशित वाक्य के वचन बहुत ज्यादा जरूरी है। आज हम लोग उन वचनों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 7 शब्द का अर्थ हम लोग ने समझा है, इसीलिए जो है आज आगे हम लोग जब बढ़ते, वहां पर लिखा है ग्रीटिंग्स। ये अभिवादन कौन दे रहा है? ये अभिवादन जो है पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की ओर से आ रहा है। यूहन्ना लिखता है, हम लोग एक एक करके हम लोग जानेंगे। सबसे पहला अभिवादन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम गॉड द फादर, और उसके बारे में, वो परमेश्वर के बारे में यहां पर लिखा है, हु इज, हु वॉज एंड हु इज टू कम, जो है, जो था और जो आने वाला है। परमेश्वर को ये टाइटल वहां पर ऐसी बातों में वहां पर उल्लेख किया गया है। इसका मतलब है इट इज स्पीकिंग ऑफ द इटर्नल नेचर ऑफ गॉड, यानी परमेश्वर का अनंत काल का स्वरूप के बारे में यहां पर उल्लेख किया है। और गॉड इज अ टाइमलेस बीइंग, टाइमलेस बीइंग यानी जिसका समय ही नहीं है, ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। ऐसे परमेश्वर की सेवकाई में हम लोग जुड़े हुए, ऐसे परमेश्वर की वचनों को जो है हम लोग आज सुन रहे हैं। ये बात जो है यूहन्ना जब लिखता है, वो पुराने नियम से अपनी बात को कनेक्ट करता है। निर्गमन का किताब, उसका 2 अध्याय 14 वचन, एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 14 में लिखा है, उस परमेश्वर का नाम जो मूसा को परमेश्वर बताता है, इंग्लिश में लिखा है आई एम करके नाम परमेश्वर का वहां पर लिखा है, मैं हूं। और ये जो है who is, who was and who is to come, यानी जो था, जो है, जो आने वाला है, वो आई एम याहवे, जो पुराने नियम में हम लोग हिब्रू में पढ़ते हैं याहवे करके, उससे सही रीति से कनेक्ट है। क्योंकि आई एम का मतलब है मैं हूं, मैं कभी भी जो है खत्म नहीं होने वाला है, ना मेरा शुरुआत है ना मेरा अंत है, मैं हमेशा हमेशा के लिए हूं। आई एम ऑलवेज देयर, इसका मतलब ही है आई एम, वो कल भी जो है आई एम था, कल भी वो था, आज भी वो है और आने वाले दिनों में भी वो रहने वाला है। वो परमेश्वर जो है राज्य करने वाला परमेश्वर, हमारे पास्ट में, हमारे प्रेजेंट में, हमारे फ्यूचर में, भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में राज्य करने वाला परमेश्वर के बारे में यहां पर लिखा गया है और उसका अभिवादन यहां पर लिखा है। दूसरा अभिवादन जो है ग्रीटिंग्स फ्रॉम 7 स्पिरिट्स, 7 आत्माओं के बारे में जो है यहां पर लिखा हुआ है। ये एक पवित्र आत्मा के लिए यहां पर टाइटल दिया गया है, 7 स्पिरिट, होली स्पिरिट। इसको पढ़ते समय जो है आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि क्या 7 पवित्र आत्मा है। जी नहीं, 7 पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा एक ही है। लेकिन यहां पर जो पवित्र आत्मा के बारे में उल्लेख किया है, होली स्पिरिट इज प्रेजेंट इन इट्स ऑल फुलनेस, यानी पूरी संपूर्णता से वहां पर उपस्थित है परमेश्वर के राज्य में। थ्रोन ऑफ गॉड, बिफोर द थ्रोन ऑफ गॉड 7 स्पिरिट्स आर देयर, यानी कि यहां पर 7 जो शब्द है, इट इज डिस्क्राइबिंग 7 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड, 7 गुणों के बारे में जो है यहां पर वचन उल्लेख कर रहा है। 7 गुण यानी कि कंप्लीटनेस ऑफ होली स्पिरिट। ये 7 गुण हम लोग कहां से पढ़ सकते हैं? आइजाया चैप्टर 11 वर्स 2, यशायाह की किताब उसका 11वां अध्याय 2 वचन में जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, पवित्र आत्मा के गुणों के बारे में जो है हम लोग जान सकते हैं। वो क्या है करके अगर हम लोग देखेंगे, इट्स द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, यहोवा का आत्मा, स्पिरिट ऑफ विजडम यानी बुद्धि का आत्मा, तीसरा है स्पिरिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी समझ की आत्मा, चौथा है स्पिरिट ऑफ काउंसिल यानी युक्ति की आत्मा, पांचवा है स्पिरिट ऑफ माइट यानी पराक्रम की आत्मा, छठा है स्पिरिट ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की आत्मा, और सातवां है स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड यानी यहोवा का भय का आत्मा। ये 7 गुणों के साथ कंप्लीटनेस में, संपूर्णता से पवित्र आत्मा यहां पर उपस्थित है। 7 पवित्र आत्मा नहीं है, एक ही पवित्र आत्मा है जो पूर्ण रीति से वहां पर उपस्थित है करके हम लोग देखते हैं। यहां पर बहुत अच्छी रीति से एक चीज हम लोग नोटिस कर सकते हैं, जब भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा का हम लोग देखते हैं, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा ऐसे हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर अभिवादन दिया है पहले पिता, फिर पवित्र आत्मा, फिर पुत्र जो है यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि तीसरा अभिवादन जो है यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा हुआ है।
क्यों यीशु मसीह के बारे में तीसरा है? क्योंकि उसके बाद यीशु मसीह का ही कंटिन्यूएशन है। उसके बाद जो है सारी बातें हम लोग ने पहले वचनों में पढ़ा, इट्स अ रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, रेवलेशन अबाउट जीसस क्राइस्ट। पहले 3 वचनों में हम लोग ने लास्ट टू लास्ट वीक पढ़ा है, अगर हम लोग को याद है। इसलिए जो है यीशु मसीह का अभिवादन लास्ट में लिखा है, तीसरे भाग में लिखा है, ताकि इसको जो है कंटिन्यू कर सके। ग्रीटिंग्स फ्रॉम जीसस क्राइस्ट, तीसरा अभिवादन यीशु मसीह, परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा है। उसके बारे में क्या टाइटल यानी क्या डिस्क्रिप्शन, क्या उल्लेख किया गया है, यहां पर 3 बातों को हम लोग यीशु मसीह के बारे में जान सकते हैं। जैसे पिता के बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में हमने जाना, यीशु मसीह के बारे में भी कुछ बातों को लिखा है। जो पहला उल्लेख यीशु मसीह को ऐसा किया है, जीसस इज फेथफुल विटनेस, वो विश्वास योग्य है हमारा यीशु मसीह। ये डिस्क्राइब करता है यीशु मसीह का निर्भरता, यानी हम लोग जो है यीशु मसीह पर पूर्ण निर्भर हो सकते हैं। यीशु मसीह ने अपने कार्य को, अपने आज्ञाकारी होने का सबूत बहुत अच्छे से दिया है। वो परमेश्वर के प्रति और परमेश्वर के लोगों के प्रति बहुत अधिक रीति से जो है अपने कामों को, आज्ञाकारिता को जो है उसने पूर्ण किया है। यहां तक कि अपने मौत को भी उसने अपना लिया। उसका ओबीडियंस, उसका आज्ञाकारिता जो है, उसका आज्ञाकारी होना सिर्फ बातों तक नहीं, उसके मौत तक भी वो चला है। इसीलिए यीशु मसीह को जो है यहां पर विश्वास योग्य, फेथफुल विटनेस करके लिखा हुआ है। सच में यीशु मसीह जो है विश्वास योग्य है। वो यीशु मसीह आज भी हमारे लिए विश्वास योग्य ठहरा हुआ है। उसके ऊपर हम लोग विश्वास डालना, विश्वास रखना, भरोसा रखना अति आवश्यक है, क्योंकि वो यीशु मसीह सच में विश्वास योग्य है। दूसरा हम लोग देखते हैं, जीसस एज फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड। यीशु मसीह मरे हुए में से पहलौटा है। फर्स्ट बॉर्न का मतलब ये मत समझो कि हम, मेरे और आपके जैसा यीशु मसीह इंसान बनकर जो है ऐसे ही जन्म लिया है। उसका जन्म का कथा अलग ही है। फर्स्ट बॉर्न यहां पर क्यों लिखा है? फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, यानी पहला बंदा जो रिजरेक्शन हुआ है, जिसका पुनरुत्थान हुआ है। फर्स्ट यानी कि पहला आता है। इट इज द रैंक, इट इज द प्रायोरिटी, प्री एमिनेंट, यानी प्राथमिकता यीशु मसीह होना जरूरी है। जिसका पुनरुत्थान हुआ है, जिसका पुनरुत्थान होने वाला है, सभी में से जो है यीशु मसीह प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला यीशु मसीह। इसलिए लिखा है फर्स्ट बॉर्न फ्रॉम द डेड, मरे हुए में से जो है पहला पुनरुत्थान हुआ यीशु मसीह है, और इसलिए उसका रैंक जो है पहला होना बहुत जरूरी है। रोमियो का 5वां अध्याय 29वां वचन में लिखा है, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 29, 8वां अध्याय 29वां वचन पे लिखा है, ही इज द फर्स्ट अमंग ऑल ब्रदरन्स। जितने चुने हुए लोग हैं, जितने विश्वासी लोग हैं, उन सभी में जो है ये पहलौटा है। ये यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया गया है, और सच में यीशु मसीह उसके लायक है। इस रीति से जो है यीशु मसीह के बारे में यहां पर उल्लेख किया गया है। आप पूछ सकते हैं कि ये पहला मरे हुए में से जी कैसे उठा है? क्योंकि लाजरस जी उठा है, याईर की बेटी, वो विधवा का बेटा जी उठा है, लेकिन पुनरुत्थान उनका नहीं हुआ है। वो जी उठे हैं वापस मरने के लिए, लेकिन यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है, उसमें से वो पहला है। हम भी पुनरुत्थान होकर जब हम लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे, यीशु मसीह हमारे लिए यजमान होगा। उस चीज को जो है ये वचन बताने की कोशिश करता है। और उसी रीति से हम लोग देखते हैं तीसरा जो उल्लेख किया गया है, जीसस एज रूलर ओवर ऑल किंग्स। यीशु मसीह जो है सारे राजाओं में से हाकिम ठहरा है। हम लोग हमेशा गाते हैं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। सच में सारे राज्य पर प्रभुता करने वाला यीशु मसीह है। शायद अब तक वो नहीं हुआ है, क्योंकि रेवलेशन में बहुत सारे प्रोफेसीज, भविष्यवाणी को हम लोग देखते जाएंगे। ये किताब पूरा होने से पहले जो है यीशु मसीह पूरे दुनिया का राज्य जो है यीशु मसीह अपने हाथ में लेने वाला है, और सारे राजाओं को जो है वो एक वार्निंग दे रहा है, एक समय दे रहा है, ताकि उसके अधीन में हो जाए। क्योंकि एक समय आएगा जब यीशु मसीह सारे राज्य को, सारे लोगों पर जो है प्रभुता करने वाला है। इसीलिए यहां पर लिखा है जीसस एज रूलर ओवर द किंग्स। आज अगर हम लोग किसी अच्छे स्थान पर है, किसी बड़े स्थान पर है, तो कोई भी उसका बड़ा बात नहीं है, वो व्यर्थ है, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह जो है सारी चीजों पर प्रभुता पाने वाला है। आज जो है इस बातों को हम लोग समझा, ये 3 अभिवादन देखकर जो है त्रिएक परमेश्वर के बारे में
भले सिस्टमैटिक थियोलॉजी के रीत से नहीं, लेकिन ब्रीफ या एक संक्षिप्त रूप में जो है हम लोग त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम लोग ने जाना। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पवित्र आत्मा और परमेश्वर पुत्र यीशु मसीह के अभिवादनों को हम लोग ने जाना है। हम लोग जिसकी सेवकाई कर रहे हैं, हम और आप जैसे जिस परमेश्वर की सेवकाई कर रहे हैं, वो त्रिएक परमेश्वर है। त्रिएक परमेश्वर, वन गॉड इन थ्री पर्सन्स, एक परमेश्वर जो तीन व्यक्तित्व में जो है हम लोग समझ सकते हैं। ये ट्रिनिटी का यहाँ पर जो है रेवलेशन की किताब में जो है छोटा सा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे के भाग में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग अगले भाग में हम लोग जाएंगे, वर्क्स ऑफ जीसस इज प्रेजवर्दी, यानी यीशु मसीह के कार्य को हम लोग जानेंगे। यीशु मसीह ने क्या कार्य किया है जो प्रशंसा के लायक है, जो तारीफ के वो लायक है करके हम लोग देखते हैं। सॉरी, यहां पर पहला हम लोग देखते हैं, जीसस लव्ड अस एंड लव्स अस। बहुत सारे पुराने वर्जन में लिखा है जीसस लव्ड अस, लेकिन नए वर्जन में जो है हम लोग देखते हैं कि जीसस लव्स अस करके लिखा हुआ है। यहां पर हम लोग देखेंगे यीशु मसीह प्रेम करने वाला परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है। उसने प्रेम किया, लव्ड अस, यानी पास्ट में उसने प्यार किया है, वो आज भी प्यार करता है, लेकिन उसके प्यार को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसके क्रूस की ओर जो है हमें देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके क्रूस जो है, क्रॉस जो है, इट्स द अल्टीमेट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ जीसस लव। उसके प्रेम का प्रतिक्रिया, उसका प्रेम का प्रूफ जो है हम लोग उस क्रूस के ऊपर ही हम लोग देख सकते हैं। एवरी बिलीवर, हर एक विश्वासी जो है अपने परिस्थितियों में रहकर जो है यीशु मसीह के प्रेम को नापने की कोशिश करता है, लेकिन वचन हमें सिखाता है अगर सच में उसके प्रेम को जानना है तो उसके क्रूस के पास जाना जरूरी है। जब उसके प्रेम को हम लोग जानेंगे, उसके प्रेम में अपने आप को हम लोग सुरक्षित पाएंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह का प्यार इतना सामर्थ्य है, इतना अधिक रीति से वो यीशु मसीह ने प्यार किया। हम अपने आप को सुरक्षित आज के काल में भी हम लोग पा सकते हैं, लेकिन उस प्रेम को आज की परिस्थिति में मत नापो। जाओ पीछे, उस क्रूस को देखने की कोशिश करो और अपने सारे पाप, अपने सारे गलतियों को जो है वहां पर सॉर्ट आउट करो, वहां पर डाल दो, और आप देखेंगे कि यीशु मसीह का प्रेम कितना अपार है। इसलिए यहां पर लिखा है यीशु मसीह इतना अधिक प्रेम हमसे करता है, इसलिए वो तारीफ के योग्य है, हमारी प्रशंसा के योग्य है। और आगे हम लोग देखते हैं रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 8, रोमियो का 5वां अध्याय 8वां वचन इस रीति से लिखा है, गॉड डेमोन्स्ट्रेटेड लव, यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया कब? जब हम लोग पापी थे, जब हम लोग ने यीशु मसीह को अपनाया नहीं, जब यीशु मसीह को जो है हम लोग ने ग्रहण भी नहीं किया था, वो अपने आप को जो है अंगीकार नहीं किया था, उस वक्त जो है यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया है। ये उसके प्रेम की अपार सीमा है जो क्रॉस दर्शाता है। दूसरा जो है हम लोग देखते हैं यीशु मसीह ने क्या किया, वो प्रेम आगे किस रीति से गया, जीसस वॉश्ड अस फ्रॉम आवर सिंस इन हिज ब्लड, यीशु मसीह ने हमारे पापों को धो दिया अपने लहू के जरिए, उसके खून को देकर उसने जो है हमारे पापों को, सारे अधर्म कार्य को जो है धो दिया है। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 9वां वचन, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9 को अगर हम लोग पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, इफ वी कन्फेस आवर सिंस ही इज फेथफुल एंड जस्ट टू फॉरगिव अस आवर सिंस एंड टू क्लेंस अस फ्रॉम ऑल अनराइचियसनेस। यहां पर वचन लिखा हुआ है, अगर हम अपने पापों का अंगीकार करते हुए यीशु मसीह के पास आएंगे, वो करुणा में परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, हमारे पापों को माफ करते हुए हमारे सारे अधर्म के कार्य को, सारे पापों को वो धो डालेगा। कैसे धो डालेगा? अपने लहू से, अपने खून से। क्यों यहां पर लहू का उल्लेख किया गया है, ये हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। पुराने नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट में हम लोग देखते हैं, सारे पापों का जब भी बलिदान दिया जाता था, जानवर को जो है बलिदान देकर अपने पाप को उसके ऊपर डाला जाता। बट दिस वॉज अ टेम्पररी रिलीफ, ये जो है स्थगित है, ये हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि
हम लोग फिर पाप करेंगे और फिर एक जानवर को लेकर आएंगे हमारे पाप को डालने के लिए। लेकिन यीशु मसीह और बाइबल हमें सिखाती है पाप का क्षमा देने के लिए जो है लहू का, खून का बहुत जरूरत है, और उसके ही जरिए हम लोग जो है पाप से क्षमा पा सकते। इसलिए यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने इंसान रूप धारण करके जो है वंस एंड फॉर ऑल परमानेंट सोल्यूशन इसका निकाल दिया। अपना खुद का लहू उसने बहा दिया ताकि हमारे पापों के लिए जो है एक धोना या हमारे पापों को साफ कर सके, हमें वो अपने अधर्म की बातों से धो सके। इस बात को हम लोग गुड फ्राइडे के दिन या बहुत सारे प्रचारकों से हम लोग बहुत बार सुनते हैं और इसको छोड़ देते हैं, लेकिन इसको गहराई से समझना बहुत जरूरी है। किसी के लिए अपना लहू को बहाना असंभव चीज है, और वो असंभव चीज उस यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया है। इसीलिए जो है वो तारीफ के काबिल है, हमारे महिमा के वो योग्य है, सारे महिमा के वो यीशु मसीह योग्य है, क्योंकि उसने हमें प्यार किया, उसने हमें पापों से धोया। अगर इस ऑर्डर को हम लोग अच्छे से देखेंगे, हम लोग वचन में पढ़ते हैं कि उसने पहले प्यार किया, फिर उसने जो है हमारे पापों को धोया। पहले पापों को साफ करके उसने प्यार नहीं किया, पहले प्यार किया, फिर उसने जो है हमें पापों से धो दिया। इसका मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम पापी होने के बावजूद यीशु मसीह हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। जी हाँ, उसने पहले प्यार किया। वो चाहता तो अपने लिए सारी सृष्टि को खत्म करके नए इंसानों को बनाता, नए लोगों को बनाता, जो साफ है, जो पवित्र है, जो उसके लायक है। हम उसके लायक नहीं है, फिर भी उसने हमें धोया। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्यार करने वाला है। एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। फर्ज करो आपके पास एक कपड़ा है, कपड़े का अर्थ है कोई आपका ओल्ड पेयर ऑफ जीन्स, यानी कि पुराना एक कपड़ा है। अगर उसके ऊपर दाग लग जाए तो हम लोग क्या करेंगे? या तो उसको फेंक देंगे या तो उसको धोकर वापस हम लोग पहनेंगे। उसका बहुत हम लोग मेहनत करेंगे धोने के लिए, नींबू लगाओ, ये वो बहुत सारा मेहनत करके जो है उसको धोकर हम लोग फिर पहनेंगे बहुत खुशी से। क्यों हम लोग वापस उसको धोकर पहनना चाहते हैं? इसके दो कारण हो सकते हैं। फेंकने वाला तो उसका कारण निकल गया, लेकिन जो इस्तेमाल वापस करेंगे उसके दो कारण हो सकते हैं। या तो वो गरीब है, वो नया नहीं ले सकता है, और दूसरा कारण ये हो सकता है क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है, उससे बहुत उसको लगाव है, इसलिए वो धोकर वापस पहनना चाहता है। यही हमारे परमेश्वर ने किया है। यही हमारे परमेश्वर, हम सब दाग से भरे हुए थे, सारे पाप से भरे हुए थे, और परमेश्वर तो गरीब नहीं है। वो अपने आप के लिए बहुत सारा सृष्टि बना सकता था, सारे चीज को नष्ट करते हुए, लेकिन फिर भी उसने हमें धोना मुनासिब समझा, हमें जो है साफ करना मुनासिब समझा। तो दाग से भरे हुए थे, पाप से भरे हुए थे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर हमसे प्यार करता है, हमसे लगाव करता है, इसलिए वो यीशु मसीह विश्वास योग्य, महिमा के योग्य है। यही कार्य परमेश्वर ने भी हमारे लिए किया है। तीसरा हम लोग देखते हैं, उसने प्यार किया, उसने पापों से धोया। यहां पर उसका रुका नहीं, उसका कार्य जो है और आगे नेक्स्ट लेवल वो पहुंच गया। वचन हमको सिखाता है जीसस मेड अस प्रीस्ट्स। तीसरा कार्य हम लोग देखते हैं, यीशु मसीह ने हमें याजक बनाया है। किंगडम ऑफ प्रीस्ट, याजकों का राज्य जो है, राजा और याजक बनने का एक सौभाग्य परमेश्वर ने हमें दिया है। अब याजक का मतलब क्या है? आप सब, हम सभी को यीशु मसीह ने याजक बनने का सुनहरा अवसर दिया है, प्रेम करके, अपने पापों से धोकर। अब याजक का अर्थ क्या है? सो वी आर कॉल्ड गॉड स्पेशल सर्वेंट्स। परमेश्वर के जो है विशेष सेवक हम सभी लोग हैं, स्पेशल सेवक है हम लोग। वी रिप्रेजेंट गॉड, हम लोग परमेश्वर की प्रतिमा है अन्य लोगों के सामने। हम उस लायक है कि परमेश्वर के सामने अपने दान को, अपने बलिदान को जो है हम लोग देख सकते। इब्रानियों का 13वां अध्याय 15वां वचन, Hebrews chapter 13 verse 19 में हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने सैक्रिफाइसेस, जो एक थैंक्स गिविंग है यानी धन्यवादी भेंट, परमेश्वर के सामने हम लोग लाने के लायक हुए हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वैसा बनाया है। वी हैव प्रिविलेज टू एक्सेस द प्रेजेंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की उपस्थिति को जो है हमें प्रार्थना करने का, वचन को पढ़ने का, उसकी उपस्थिति को पाने का एक हक यीशु मसीह ने दिया है, इसलिए वो महिमा के योग्य है। उसने प्यार किया, उसने लहू को बहाया पाप को धोने के लिए, और हमें याजक के स्थान पर खड़ा किया है।
क्या हम सच में उस लायक है? अगर आज उस लायक नहीं है तो उसके बलिदान को फिर एक बार याद करो। ये मत सोचो कि अरे ये तो पहले भी सुना हुआ है, लेकिन सुनकर आपने भुला दिया है। आज उस गहराई को जानो, यीशु मसीह के प्रेम के, उसके बलिदान को जानो, और वो याजक बनाया है तो उस लायक हमारा जिंदगी होना बहुत जरूरी है। अब यीशु मसीह के कार्य के लिए हमारी प्रतिक्रिया क्या है? What is our response? जो आज का मेन टॉपिक है, our response towards Jesus' might। उससे पहले और एक बात यहां पर लिखा हुआ है, सेकेंड कमिंग ऑफ जीसस, उसके बारे में हम लोग पहले जानेंगे। यीशु मसीह का दूसरी बार वापस आना, पुनरागमन होना, उसके बारे में कुछ अलग रीति से यहां पर उल्लेख किया गया है, जो हम लोग शायद बहुत बार पढ़े होंगे। यहां पर लिखा हुआ है, पहली बार, He will be coming with the cloud, यानी वो बादलों पर सवार होके आने वाला है। क्लाउड या बादल, ये जो है, अगर ओल्ड टेस्टमेंट में अगर हम लोग देखें, एक फिगरेटिव लैंग्वेज है, यानी कि क्लाउड को किस बात से दर्शाया गया है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि शकीना वर्ड का शब्द इस्तेमाल किया गया है, यानी कि परमेश्वर की पूरी महिमा में उपस्थिति। एक क्लाउड को जो है उस रीति से जो है कंपेयर किया गया है, यानी यीशु मसीह जब आएगा अपनी पूरी महिमा में, उसकी पूरी उपस्थिति के सामर्थ्य के साथ यीशु मसीह वापस आने वाला है। और क्लाउड की और एक उसका कारण है, अगर हम लोग ने पुनरुत्थान के बारे में उन वचनों में पढ़ा है, यीशु मसीह जब पुनरुत्थान होता है और उसके बाद गलील जाता है, वापस स्वर्गारोहण जब होता है यीशु मसीह का, वो जो है सब लोगों ने उसको देखा, बादलों पर वो जो है चला गया है। और यीशु मसीह कहता है, जैसे मैं अभी जा रहा हूं वैसे ही मैं वापस आने वाला हूं। यानी वो बादलों पर गया था और बादलों पे फिर एक बार जो है वो लौट कर आने वाला, इसलिए वहां पर क्लाउड यानी बादल का जो है उल्लेख वहां पर किया गया है। दूसरा बात यहां पर देखते हैं, एवरी आई विल सी हिम, यानी हर एक आंख उसको देखने वाला है, हर एक लोग उसको देखने वाला है। ये दूसरा आगमन जो है, ये सभी लोग जो है उसको देखने वाले, ये कोई सीक्रेट, कोई हिडन नहीं है। अभी तक जो हम लोग ने पढ़ा, उसका जन्म भी जो है बहुत सीक्रेट रीति से हुआ, हम सभी लोग उसको पढ़ते हैं। और एक ग्रुप ऐसा होने वाला है जो वहां पर रोएंगे, ये जानकर कि वो लोग चुने हुए नहीं हैं। They are not selected, they are not chosen। जब यीशु मसीह आएगा उनको लेकर नहीं जाने वाला है, ये जानकर वो लोग रोने वाले, हर एक लोग रोने वाले हैं। जो चुने हुए हैं, जो यीशु मसीह के साथ जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो लोग भी रोने वाले हैं। लेकिन आप किस कैटेगरी में, किस ग्रुप में आप शामिल होना चाहते, ये आज ही आपको डिसाइड करना होगा। क्या आप चुने हुए लोगों में होंगे जो आंसू तो बहाएंगे लेकिन फिर परमेश्वर के साथ उस राज्य में जाएंगे, लिहाजा ऐसे लोग होंगे जो आंसू तो बहाएंगे लेकिन ये जानकर कि वो यीशु मसीह के साथ नहीं जाने वाले, वो नरक की आग में फेंक दिए जाने वाले हैं। आज हमको वो डिसीजन लेना जरूरी है। किस रीति से हम लोग ले सकते हैं? अगला भाग जो है, आवर रिस्पॉन्स टुवर्ड्स जीसस माइट, हमारी प्रतिक्रिया यीशु मसीह के पराक्रम को लेकर, यीशु मसीह ने जो ये महान कार्य किया है उसको लेकर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम क्या रिस्पॉन्स को दे रहे हैं, हमारी प्रतिक्रिया क्या है, ये हम लोग जानने की कोशिश। उन्हीं वचनों पर लिखा हुआ है, ये सेकेंड कमिंग के एक वचन पहला यहां पर लिखा हुआ है, ऑल ग्लोरी एंड डोमिनियन टू जीसस, सारी महिमा और प्रभुता यीशु मसीह के लिए है। हमारा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए पता है? 3 रिस्पॉन्स है जो आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। बहुत जल्द और बहुत संक्षिप्त रूप में इसको समझाने की कोशिश करूंगा। यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह जब आएगा ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आज ही हमको तय करना है कि हमारी प्रतिक्रिया क्या है। जीसस, यीशु मसीह ने महान कार्य हमारे लिए किया, वो हमसे प्रेम किया, हमारे लिए वो मारा गया, हमारे लिए लहू को बहाया, यहां तक कि हमें एक याजक का स्थान दिया। वाह, इतना बड़ा कार्य परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसे ही किया, तो इसकी प्रतिक्रिया, इसके बदले में हम परमेश्वर के लिए क्या करें? बल्कि हम लोग करेंगे वो भी कम होगा, क्योंकि परमेश्वर उस महिमा के योग्य है। फर्स्ट चीज जो हमारा रिस्पॉन्स होना चाहिए, रियलाइज एंड गिव कंप्लीट ग्लोरी।
एहसास करो और सारी महिमा उस यीशु मसीह को दो। ऑल ग्लोरी, कंप्लीट ग्लोरी, सारी महिमा परमेश्वर को, यीशु मसीह को देना अति आवश्यक। ये हमारी प्रतिक्रिया, ये हमारा रिस्पॉन्स है। सारा महिमा का मतलब क्या है? हम लोग बहुत बार यीशु मसीह की महिमा को चुराने वाले लोग हैं। यस, वी आर रॉबर्स, वी आर रॉबिंग द ग्लोरी ऑफ गॉड। परमेश्वर की महिमा को हम लोग चुराते हैं, बल्कि हम हमारी जिंदगी में ये खोते हैं। परमेश्वर अपनी महिमा को नहीं खोएगा, लेकिन हमारी जिंदगी से उस आशीर्वाद को जो सारी महिमा को देने के बाद आता है, वो हम लोग खोएंगे। कैसे हम लोग चुराते हैं? एक उदाहरण देना चाहूंगा। चूहा, हम लोग सभी लोग जानते हैं, माउस। चूहे का एक फैमिली, एक कम्युनिटी, एक ग्रुप में वो रहता है, एक चूहा। और वो चूहा जो है फैमिली में सारे चीजों का, सारे जरूरत की चीजों का, खाने पीने का, रहन सहन का सारा इंतजाम किया हुआ है, सारा कुछ है, सब कुछ दिया गया है। लेकिन फिर भी ये चूहा अपने आदत से बाज नहीं आता है। वो क्या करता है? होल से बाहर जाता है। हम लोग अक्सर देखे होंगे, चूहा कम्युनिटी में रहता है, ग्रुप में रहता है, लेकिन कई बार बहुत सारे चूहे बाहर निकलते हैं अलग अलग रीत में। ये चूहा बाहर निकलकर जो है क्या करता है? कहीं पर कचरा गिरा हुआ है, कहीं पर कुछ गंदा चीज या कुछ खाने के टुकड़े गिरे हुए, क्रम्स जिसको हम लोग कहते हैं, उसको जो है लेकर मजे लेने की कोशिश करता है। उसको सारा खाना वहां पर दिया गया है, लेकिन फिर भी यहां पर आकर जो है वो चुराने की कोशिश करता है। और यही कार्य जो है हम लोग भी करते हैं। जब मैं कहता हूं कि हम लोग यीशु मसीह की महिमा को चुराते हैं, हम लोग इस चूहे की तरह करते हैं। हमको सारा कुछ परमेश्वर ने दे रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने गंदे आदतों के जरिए, हमारे इच्छाओं को, हमारे मजाक के जरिए जो है हम लोग उस कचरे को उठाना चाहते हैं। अब क्या कचरा है, क्या गंदगी है जो हम लोग उठाने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आते हैं, ये ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, हम सभी लोग जानते हैं। जब आप ऐसा करते हैं, यहां पर सारा कलीसिया जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम लोग बाहर जाकर क्या करते हैं? उसकी महिमा को चुराने का कार्य हम लोग करते हैं, बाहर गंदगी को उठाने का कार्य करते हैं। वो क्या कार्य है, वो क्या क्या चीजें हैं, आप सभी लोग जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अगर हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए तो क्या? गिविंग कंप्लीट ग्लोरी, संपूर्ण महिमा। आप लोग एक इंच भी उसकी महिमा को नहीं चुरा सकते, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो उस योग्य है, या हम उस लायक है उसको महिमा देने के लिए। ये आज आप लोग सोचिए कि आज हम वो चुने हुए लोग हैं। दूसरा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो क्या है? गिविंग ऑल डोमिनियन टू जीसस क्राइस्ट। सारी प्रभुता, सारा अधिकार परमेश्वर को देना बहुत जरूरी है। सारा अधिकार का मतलब क्या है? हम सारे इंसान, मानव जाति जो है, 3 राज्य हमारे अंदर हम लोग देख सकते हैं। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, दीज आर द 3 एम्पायर्स। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट, तन, मन और आत्मा, ये 3 राज्य हमारे अंदर रहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है ऑल डोमिनियन, यानी सारी प्रभुता, सारी चीज का अधिकार जो है यीशु मसीह के हाथों में देना जरूरी है। क्या हम लोग ऐसा करते हैं? बहुत बार हम लोग कहते हैं हम लोग स्पिरिचुअल, आत्मिक चीजें बहुत करते हैं, जैसे चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, प्रेयर करना भी बहुत घुटने टेक रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं, भले वो बंदा कैसा भी हो, लेकिन कोई कोई कहता है मैं जब प्रार्थना करता हूं परमेश्वर सुन लेता है। जी हाँ, परमेश्वर भले आपकी प्रार्थना को सुन रहा है, क्योंकि वो दयावान है, क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप परमेश्वर के राज्य में जाने वाले। जब तक सारी प्रभुता, सारा डोमिनियन, सारा अधिकार हम लोग नहीं देते, शारीरिक रीति से भी वो अधिकार देना जरूरी है। हम लोग आत्मिक चीजों में बहुत अच्छे, गाना गाते, वर्शिप करते, सब करते हैं, लेकिन शारीरिक रीति से अगर कुछ भी गलत कार्य कर रहे हैं, इसका मतलब है प्रभुता पूर्ण रीति से परमेश्वर को नहीं दिया है। पूरे तन से, पूरे शारीरिक रीति से भी हमारा शरीर भी परमेश्वर की अधिकार में होना जरूरी है, उसके अधीन में होना जरूरी है। शारीरिक रीति से अगर आप कुछ भी गंदा काम कर रहे हैं, कुछ भी चीज हो, कोई भी पाप हो, आप अधीन नहीं है परमेश्वर के, आप उस लायक नहीं है
परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए। इसलिए आज वचन हमें सिखाता है सारा अधिकार उसको देना। मन में कुछ गंदगी सोचते हैं, हाँ पास्टर गंदा सोच तो आ ही जाता है, अब क्या करें। गंदा सोच आएगा, उसको हराने के लिए भी परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखा है। वाह, परमेश्वर ने वो ताकत दिया है। वो गंदा सोच आए, उसको उभारो मत, उसको वहीं पर हरा दो, उसको खत्म कर दो। इसी रीति से हम लोग दे सकते हैं। तन में कुछ गंदगी नहीं करना है, मन में गंदगी को हराना है, और आत्मा में परमेश्वर को सौंपना बहुत जरूरी है। आत्मिक बातों में जुड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज बहुत सारे लोग आत्मिक हो गए हैं, लेकिन शरीर और मन के बारे में भी आज सोचना जरूरी है। सारा अधिकार परमेश्वर को देना जरूरी है। गिविंग डोमिनियन, सारा चीज जो है परमेश्वर के अधीन करना जरूरी है। एक वचन कहता है शरीर निर्बल है लेकिन आत्मा बलवंत है। ये वचन कहकर जो है हम लोग बच जाते हैं, लेकिन वचन हमें सिखाता है सारी प्रभुता, सारा अधिकार, यानी कि आत्मा और शरीर भी भले कमजोर है लेकिन उसको अधीन में लेकर आओ और उसको परमेश्वर के अधिकार में देना जरूरी है। तीसरा जो है यहां पर वचन कहता है, इंग्लिश में लिखा है बिहोल्ड जीसस इज कमिंग। बिहोल्ड यानी देखो यीशु मसीह आने वाला है। देखो का मतलब क्या है? अपना नजर उसकी ओर टिकाओ, ताकना, इंतजार करना जरूरी है। तीसरा रेस्पॉन्स है यीशु मसीह के पुनरागमन, सेकेंड कमिंग का इंतजार करना बहुत जरूरी है। क्या हम में से हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह का आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, या हम वो लोग हैं जो डर रहे हैं कि कब यीशु मसीह आ जाएगा, मेरा हालत क्या हो जाएगा? आज परमेश्वर का वचन कहता है डर को निकालो और अपने आप को उस रीति से तैयार करो कि हम भी वो लोग बने जो यीशु मसीह के आने का इंतजार कर रहे हैं, जो उसका रास्ता ताक रहे हैं कि कब मेरा मसीह आएगा, कब मैं यीशु मसीह के साथ जाऊंगा। ऐसे लोग होना चाहिए। ये तीन रेस्पॉन्स, ये तीन प्रतिक्रिया हमारे जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। सारी महिमा परमेश्वर को दो, चुराओ मत। और दूसरा क्या है? सारा अधिकार, शरीर, मन और आत्मा का अधिकार परमेश्वर को देना है। और तीसरा, उसके आने का इंतजार करो बेसब्री से, डरो मत। यही वचन हमें सिखाने की कोशिश करता है। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह आखिर के वचन में 8वां वचन अगर हम लोग पढ़ते, वहां पर कहता है जीसस सेज आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। बहुत सारे बाइबल्स में रेड लेटर्स में लिखा है। इसका मतलब है यीशु मसीह ने ये बात कहा है, मैं ही आदि और अंत हूं, मैं ही था, मैं ही हूं, मैं ही आने वाला हूं, आदि और अंत। जो पहले परमेश्वर के बारे में हम लोग ने पढ़ा, अब यीशु मसीह के बारे में भी वो पढ़ रहे। इसका अर्थ है कि परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा तीनों एक ही है। वो ही था, वो ही है, वो ही आने वाला है। वन गॉड इन 3 पर्सन्स, एक परमेश्वर जो 3 व्यक्तित्व में। इसलिए यीशु मसीह कहता आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा क्या है? ग्रीक लेटर्स में जैसे ABCD हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में अल्फाबेट्स है, A फर्स्ट है और Z लास्ट है, वैसे ही ग्रीक में अल्फा फर्स्ट अल्फाबेट है और ओमेगा लास्ट अल्फाबेट है। इसका अर्थ क्या है? यीशु मसीह कहता है मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही खत्म हूं, मैं ही आदि हूं, मैं ही अंत हूं। आई एम द बिगिनिंग एंड द लास्ट। मैं ही हूं। यीशु मसीह ही हमारे लिए सब कुछ है और वो यीशु मसीह वापस आने वाला है। इसलिए हमें जो जीवन यीशु मसीह ने दिया है वो मीनिंगलेस नहीं है और रैंडम नहीं है, ऐसे ही दे दिया नहीं है। हर एक के जीवन का एक उद्देश्य है, हर एक के जीवन का एक अर्थ है। अगर अभी तक आपको जीवन का अर्थ, उद्देश्य, आपकी सेवकाई आपको नहीं मिली है तो हमें वो 3 चीजें करना है। यीशु मसीह को महिमा दो क्योंकि उसने वो किया है, क्रूस के ऊपर अपनी नजर को डाला। आज आप जिंदा है, आज आप परमेश्वर की सेवकाई में, आज आप परमेश्वर से प्रार्थना कर पा रहे हैं, आज आप परमेश्वर के लोगों में चुने हुए हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए लहू को बहाया है। तो जब तक वो आए ना, उसकी महिमा में अपनी जिंदगी को दो, अपना शरीर, अपना मन, अपनी आत्मा को जो है परमेश्वर के अधीन करना बहुत जरूरी है। वी मस्ट बिकम द बिलीवर्स। वो विश्वासी हमें बनना है जो सारी महिमा यीशु को देते हैं, जो सारा अधिकार अपने तन का, अपने मन का और अपनी आत्मा का अधिकार यीशु मसीह को देते हैं। और वेटिंग फॉर जीसस रिटर्न, और हम लोग इंतजार कर रहे हैं यीशु मसीह के आने का। तो आज वचन सिखाता है अपने आप को तैयार कर लो, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर ऑल दिस 3। इन तीनों चीजों के लिए जो है अगर तैयार नहीं हो, अभी तैयार करना शुरू करो, अभी से वो तैयारी कर लो। क्योंकि यीशु मसीह का वचन कहता है वी नेवर नो, किसी को पता नहीं है यीशु मसीह
कब आने वाला है, व्हेन जीसस विल कम। लेकिन वचन कहता है यीशु मसीह आने वाला है, ही विल डेफिनेटली कम। यीशु मसीह आने वाला है और वो वचन कहता है जल्द आने वाला है। हो सकता है वो अभी आ जाए, क्योंकि वचन हमें कहता है जीसस इज कमिंग सून, आर यू रेडी? क्या आप तैयार है यीशु मसीह के आने के लिए? वो कभी भी आ सकता है, हो सकता है अभी वो समय है यीशु मसीह के आने का, इसलिए अपने आप को तैयार करो। प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद परमेश्वर, इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंत। इस वचन के जरिए हम सभी विश्वासियों को तो अपने आने से पहले तैयार कर खुदावंत। हम सारी महिमा तुझको दे सके, सारा अधिकार तुझको दे सके, क्योंकि उसके योग्य है तो खुदावन। हम कुछ दे नहीं रहे, हम सिर्फ प्रभु जी उसको रियलाइज कर रहे हैं, एहसास कर रहे हैं प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, और तेरे आने का बेसब्री से हम इंतजार कर सके, ऐसे विश्वासी हम बन सके खुदावन। थैंक यू लॉर्ड। आगे के समय को तुझे देते ये प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। इस समय में जो है एक गीत जो है प्रस्तुत है आपके सामने। ये गीत गाते समय जो है, ये गीत जब आपको डिस्प्ले होगा, उस गीत के समय जो है हम लोग ऑफरिंग को लेंगे। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? फंसना न दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब कर तू चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। फंसना न दुनिया के जंजाल में, यीशु तेरा है हर एक हाल में। इस जग की अब कर तू चिंता नहीं, सारा खजाना मिलेगा वहीं। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। खत्म हुआ है लंबा सफर, चलना है ले जाए यीशु जिधर। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो?
बोलो यीशु, 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 बोलो यीशु। जो उसकी राहों पे चलता वो ही साथ उसको ले जाएगा यीशु। जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु। जो उसकी राहों पे चलता वो ही साथ ले जाएगा यीशु। जिंदगी अपनी जो दे दे उसे साथ ले जाएगा यीशु। जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा। जीवन को अपने दे दे उसे, बना ले उसको मसीहा तेरा। यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु आने वाला है, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? यीशु जल्दी आएगा, वो जरूर आएगा, क्या तुम तैयार हो? बादलों में आएगा, हमको ले जाएगा, क्या तुम तैयार हो? हालेलुया गाएंगे, खुशियां मनाएंगे, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? क्या तुम तैयार हो? आइए हम सभी लोग जो है अंतिम प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना होने के बाद प्रभु की प्रार्थना, परलोक का प्रार्थना हम लोग करेंगे। उसके बाद आशीष वचन से जो है इस आराधना को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। क्यों ना हम सभी लोग अपनी आंखों को बंद करें। और एक प्रेयर रिक्वेस्ट है, हम लोग धारावी के लोगों के लिए जो है हम लोग विशेष प्रार्थना करें, क्योंकि बहुत तेजी से वहां पर ये वायरस जो है फैल रहा है और बहुत सारे हमारे लोग जो है वो बीमारी ने जकड़ लिया है। हम उनके लिए भी हम लोग पूर्ण सिंसियरिटी से, पूरे दिल से हम लोग प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर ही ऐसा है जो इस बात से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि वही आदि और अंत है। उसके अलावा हमारे पास कोई नहीं है। भले आपको गुस्सा है, भले हमको कुछ भी हो, लेकिन परमेश्वर के सामने सर को झुकाकर प्रार्थना करना ही हमारे लिए एकमात्र उपाय है। क्यों ना हम सभी लोग पूरे दिल से अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। ये अंतिम प्रार्थना होगा। उसके बाद जो है हम लोग प्रभु की प्रार्थना अपनी भाषाओं में कहकर आशीष वचन से इस आराधना को समाप्त करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरे सामने अधीन होते हैं खुदावन। तेरे सामने अपने सरों को झुकाकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी खुदावन इस समय में इस दान को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी जो परिवार के लोग अपने घरों में प्रभु जी तेरे खलीसे के लिए, तेरे राज्य के लिए अपने दानों को दे रहे हैं, तू आशीष कर खुदावन। ऐसे संदर्भ में भी परमेश्वर अपनी जिम्मेदारियों को तेरे लिए निभाना कितना उत्तम है परमेश्वर। इस प्रभु जी दान को आशीष कर प्रभु जी, और खुदावन बहुतायत से हमारे घरों को, हमारे भंडारों को तू भरा रख। हमारे जीवन में प्रभु जी तेरे आशीषों को तू दे, और उसके साथ साथ तेरे वचनों से हमारे घरों को तू भर दे परमेश्वर। प्रभु जी इस समय में विशेष करके हम सभी मिलके प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो धारावी के लोग हैं खुदावन। आप प्रभु जी कितनी जाने वहां पर नष्ट हो रही है प्रभु जी। इस वायरस ने प्रभु जी वहां पर कितने लोगों को जकड़ा है खुदावन। आप प्रभु जी हम इसका सोल्यूशन नहीं जानते, हम इसका प्रभु जी किस रीति से इसे लड़ना है हम नहीं जानते खुदावन, लेकिन हम उस मसीह को जानते हैं प्रभु जी जो ये खत्म कर सकता है, जो इससे राहत दे सकता है। प्रभु जी तेरी दया, तेरी करुणा तू बरसा दे परमेश्वर। आप प्रभु जी धारावी शहर में प्रभु जी तेरे एक प्रभु जी मर्सी, तेरी दया के लिए हम
प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी समय में सारे विश्वासी मिलके जब हम प्रार्थना करते हैं, तेरा कार्य वहां पर होने दे प्रभु जी। जो ये बढ़ता हुआ केस से खुदावन वो थम जाए पिता परमेश्वर, और इस वायरस से हमें पूर्ण रीति से छुटकारा दे खुदावन। आप प्रभु जी उसी के साथ प्रभु जी तेरी इच्छा के सामने हम सर को झुकाते हैं खुदावन। आप प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो हर एक इंसानों को प्रभु जी इस महामारी के जरिए तू सिखाना चाहता है, हम हर एक लोग सीख सके पिता परमेश्वर, और एक नई सुबह एक नई जिंदगी में अपने कदम को रखे पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। वो हर एक लोग जो काम को कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी को कर रहे हैं इस समय में प्रभु जी उनके साथ तू रहे खुदावन। मेडिकल स्टाफ, पुलिस स्टाफ के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वर्किंग स्टाफ के लिए, लेबर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वो गरीबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन जो चल कर अपने गाँव में जा रहे खुदावन, उनके साथ तू रहे खुदावन। वो गरीब जो अपने खाने को भी प्रभु जी इंतजाम नहीं कर पा रहे पूरा परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके प्रति प्रभु जी तेरा सहायता तू भेजने के लिए हम प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप प्रभु जी इस समय में फिर एक बार तेरे वचनों को याद करते हुए खुदावन, तेरा वचन कहता है तू जल्द आने वाला है, तू था, तू है, तू आने वाला है। आप परमेश्वर तू ही ऐसा परमेश्वर है खुदावन जो इस समय में कार्य कर सकता है प्रभु जी। तो इस समय में क्या सिखाना चाहता है बहुत जल्द हम लोग सीख जाएं खुदावन, और तेरे आने से पहले हम अपने आप को तैयार कर सके, अपने जीवन से सारी महिमा प्रभु जी तेरी महिमा को हम चुरा ना सके खुदावन। बहुत ऐसे विश्वासी है खुदावन जो नहीं समझ पा रहे हैं, आज वो समझे, सारी महिमा को तुझे दे, अपने तन से, अपने मन से, अपनी आत्मा से। आप प्रभु जी सारा अधिकार तुझको दे, तन मन और पूरे आत्मा का परमेश्वर, और तेरे आने का बेसब्री से इंतजार करे, भय ना करे, प्यार से इंतजार करे, क्योंकि हम वो लोग हैं जो यीशु मसीह के साथ जाने वाले हैं। आप प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, हर एक को तेरे आशीषों से भर। आगे के सारे समय को, हमारे जीवनों को, हम सभी को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, सुन और कबूल कर प्रभु, आमीन। तो प्रभु की प्रार्थना हम लोग कहेंगे। ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮವು ಪರಿಶುದ್ಧವೆಂದು ಎನಿಸಲ್ಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತವು ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿಯೂ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮಗೆ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರವನ್ನು ದಯ ಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದರೂ ನಾವು ಕ್ಷಮಿಸಿದಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧನೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ಕೇಡಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾಜ್ಯವು, ಬಲವು, ಮಹಿಮೆ ಸದಾ ಕಾಲವೆನ್ನದೇ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर अनंत काल तक हम सदा विश्वासियों के साथ सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।